गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पर हम गुरु के अर्थ को समझेंगे। गुरु का अर्थ बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। गुरु का अर्थ शिक्षक नहीं होता है। शिक्षक वो होते हैं जो हमें स्कूल और कॉलेजों में मिलते हैं, लेकिन गुरु वो होते हैं जो हमें अपने मन के क्षेत्र के बाहर ले जाते हैं। दुनिया की किसी भी भाषा में गुरु शब्द को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। दुनिया के किसी भी भाषा में इसके समतुल्य कोई भी शब्द नहीं होता है। गुरु वो होते हैं जो हमें अपने मन के क्षेत्र के बाहर ले जा सकते हैं। मन के क्षेत्र में तो इस संसार की मोहमाया भरी पड़ी है, लेकिन मन के क्षेत्र के बाहर जाकर हम अपनी खोज कर पाते हैं। गुरु का कार्य बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, जिसकी कल्पना करना भी हमारे लिए असंभव है। विश्व की सबसे बड़ी शक्ति भी हमारे लिए कार्य करने लगती है यदि हम अपने जीवन में एक सच्चे गुरु को बनाते हैं। गुरु हमें समझाते हैं कि सफल जीवन क्या होता है, असल में सफल जीवन कैसा होता है, जीवन का मूल्य उद्देश्य क्या होता है। ये सभी जानकारी हमें एक गुरु के माध्यम से ही मिल पाती है। गुरु ही हमें अपने जीवन के मूल्य उद्देश्य को बताकर हमें अपने भगवान से जोड़ती है। भगवान और हमारे बीच एक गुरु ऐसा माध्यम होता है जो हमें समझाता है कि हमें क्या करना चाहिए। असल में भगवान हमसे क्या चाहते हैं, हम क्यों इस धरती पर आए हैं, हमारे जीवन का असल में क्या उद्देश्य है। अक्सर लोग सफल जीवन का अर्थ ये समझते हैं कि उनके पास ढेर सारा पैसा हो, मान सम्मान हो, बंगला हो, गाड़ी हो, धन दौलत हो, इन सब को वो अपना सफल जीवन मानते हैं। लेकिन क्या ये सब हमारे साथ जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम यहाँ धन दौलत नाम शोहरत के लिए नहीं आए हैं। असल में सफल जीवन का अर्थ होता है जो हमें गुरु के माध्यम से पता लगता है कि इस जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। इनको जानकर ही हम अपने जीवन को सफल बना पाते हैं, जो केवल और केवल हमें गुरु ही सिखा सकते हैं। गुरु हमें ऐसी सोच रखना सिखाते हैं जो कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। गुरु हमें अपने मन के क्षेत्र के बाहर की सोच रखना सिखाते हैं। गुरु कहते हैं कि जो लोग मरते वक्त अपने जीवन को लेकर सोचते हैं वो तुम अभी सोचो। वो पूरा जीवन बिताकर सोचते हैं कि मैंने इस जीवन में क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे जिया, कैसे नहीं जिया। लेकिन तुम अभी ही इन सारी बातों को ध्यान से सोचो और समझो और अभी ही अपने सारे सवालों का जवाब ले लो। इस बात को समझाते हुए गुरु कुछ उदाहरण देते हैं जिसमें एक व्यक्ति मृत्यु के करीब है, लेकिन उसने अपना सारा जीवन दुख में ही बिता दिया और वह मृत्यु के करीब जाकर अपने जीवन की सभी घटनाओं के बारे में सोचता है। वह अपने जीवन की सारी घटनाओं को ध्यान से सोचता है और अपने मन में सोचता है कि मैंने जॉब के लिए, नए मकान के लिए, शादी के लिए कितना टेंशन लिया, क्या इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत थी? बिल्कुल नहीं। लेकिन अब वह अफ़सोस कर रहा है कि अब तो उसके पास समय ही नहीं है और वह अपने सारे जीवन को दुख, तनाव, टेंशन में फंसकर अपने जीवन के मूल उद्देश्य को कभी पूरा ही नहीं किया। उसने अपना सारा जीवन फालतू के टेंशन में बिता दिया और यह सब केवल उसके अज्ञानता के कारण हुआ है, जो कि केवल गुरु के माध्यम से ही दूर हो सकता है। वहीं दूसरी ओर गुरु दूसरे व्यक्ति के उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वो व्यक्ति भी मृत्यु के करीब है, लेकिन उसने अपने सारे जीवन को आनंद में बिताया है। और जब उससे भी पूछा जाता है कि तुमने अपने सारे जीवन को आनंद में जिया है, तो वो भी सवालों में फंस जाता है। वो भी सोचने लगता है कि मैंने जो जीवन जिया है, क्या मैं इससे बेहतर तरीके से जी सकता था? ये सारी बातें सुनकर वह शंका में पड़ जाता है, शायद मैंने जो जीवन जिया है वह आनंद में नहीं जिया है। मैं इससे ज़्यादा खुशी भी हासिल कर सकता था, लेकिन ज़्यादा खुशी हासिल करने के चक्कर में मेरी ये भी खुशी ख़त्म ना हो जाए, यही सोचकर उसने ज़्यादा खुशी हासिल ही नहीं की। तो ये दोनों कहानी के माध्यम से हमें ये सीख मिल रही है कि दोनों व्यक्ति ने अपने मृत्यु के करीब जाकर अपने जीवन की सारी घटनाओं को ध्यान से सोचा, जिसमें एक व्यक्ति ने अपने सारे जीवन को दुख में बिताया और एक व्यक्ति ने अपने सारे जीवन को सुख में बिताया। लेकिन दोनों ही व्यक्ति श्योर नहीं है कि वो जो जीवन जिए हैं क्या वो पर्याप्त था या उसमें कोई बदलाव लाकर जीवन को और बेहतर तरीके से जिया जा सकता था। यही सवाल है, असल में सफल जीवन क्या होता है?
इसी सवाल का जवाब हमें गुरु के माध्यम से मिलता है। गुरु हमें ये सवाल सोचने को कहते हैं कि हम जिस बात को लेकर दुखी हैं या खुश हैं, इस बात पर क्या इतना दुखी होना चाहिए या इस बात के लिए इतना दुख होना ज़रूरी है, इस बात पर इतना ही खुश होना चाहिए या इससे और अधिक खुश होना चाहिए। सेल्फ एनालिसिस करना हमें गुरु सिखाते हैं। गुरु का कार्य हमें खुद से सवाल पूछवा कर खुद के सवाल के जवाब के लिए हमें अपने अंदर प्रवेश करवाते हैं। फिर हम अपने अंदर जो भी डाउट होते हैं उनको क्लियर करते हैं। उसके बाद हमें असल में आनंद का अनुभव होता है। फिर हमारे अंदर कोई भी डाउट नहीं रहता। फिर अगर कोई व्यक्ति हमसे पूछे क्या आप खुश हैं, तो आप रियल में खुश हैं ये बात उसे बता पाते हैं, क्योंकि आपके अंदर अब कोई डाउट नहीं है। और फिर आप ये जवाब देते हैं कि हाँ मैं खुश हूँ। आप ऐसा जवाब नहीं देते हाँ मैं खुश हूँ भी, नहीं भी, शायद और हो सकता था, या ये मेरी खुशी कम है या ज़्यादा है, इस तरह का जवाब आप नहीं देते। आप क्लियर जवाब देते हैं कि हाँ मैं खुश हूँ और रियल में खुश हूँ। वहीं दूसरी ओर अगर व्यक्ति आपसे पूछे क्या आप दुखी हैं, तो आप कहेंगे नहीं मुझे कोई दुख नहीं, कोई भी दुख मुझे इतना दुखी नहीं कर सकता। गुरु का यही सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य होता है। वे हमारे अंदर के सारे डाउट को क्लियर कर देते हैं और हमें अपने आप से मिलवाते हैं, और हम इस संसार के मोह माया में फंसकर खुद को खो देते हैं और सफल जीवन को नहीं जी पाते हैं। और यही कार्य हमारे गुरु हमसे करवाते हैं। वो हमें अपने आप से मिलवाते हैं और जीवन के मूल उद्देश्य को जान पाते हैं और सफल जीवन कैसा होता है इसके बारे में जान पाते हैं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।